गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। आज हम एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट सम इज इन ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल पी क्यू आर इस ट्राइंगल में डी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू आर। क्यू आर जो लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट डी उसका मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट क्या करता है, लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अब जैसे अगर कोई 6 सेंटीमीटर की लाइन है, हमने उसका मिड पॉइंट लेना है, तो ऐसा पॉइंट जो 3 सेंटीमीटर के लाइन सेगमेंट में उसे डिवाइड करे, तो मिड पॉइंट बिल्कुल बीच वाला पॉइंट होता है उस लाइन सेगमेंट का। तो यहाँ पर बीच वाला पॉइंट कौन सा है, डी पॉइंट है ना क्यू आर का। तो मुझे पता चल गया कि क्यू से लेकर डी और डी से लेकर आर इक्वल होंगे। ठीक है। अब पीएम लाइन सेगमेंट क्या होगा, देखो वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर डाला गया है। पी से लेकर एम में परपेंडिकुलर क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल। तो वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर लाइन, उसको क्या बोला जाता है, एल्टीट्यूड बोला जाता है। देखो वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर है ये वाली लाइन, तो क्या होगा इसका नेम, एल्टीट्यूड। नेक्स्ट पी डी इज, पी से लेकर डी क्या होगा, देखो वर्टेक्स है ये, डी क्या है, मिड पॉइंट, सामने वाली साइड का मिड पॉइंट। तो वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट तक जो लाइन बनती है उसे क्या बोलते हैं, मीडियन। वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट तक जो लाइन बनेगी उसे बोलेंगे मीडियन। तो आपसे पी डी पूछा था, ये वर्टेक्स है, ये मिड पॉइंट है, तो ये मीडियन। ये वर्टेक्स था और ये एम पॉइंट इसके परपेंडिकुलर फॉर्म कर रही है, तो ये पी एम क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड। इज क्यू एम इक्वल्स टू एम आर, आपसे पूछा है क्या क्यू एम एम आर के इक्वल होगा। अब देखो एल्टीट्यूड तो सिर्फ परपेंडिकुलर लाइन होती है, वो लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे ना करे हमें क्या पता। और यहाँ पर तो क्लियरली दे रखा है कि डी मिड पॉइंट है ना कि एम। तो डी मिड पॉइंट है तो क्यू से लेकर डी और डी से लेकर आर इक्वल होगा ना। क्यू से लेकर एम और एम आर थोड़ी ना इक्वल होंगे। तो आप क्या कहोगे कि क्यू एम इज़ नॉट इक्वल टू एम आर, क्योंकि ये तो एल्टीट्यूड है, डी मिड पॉइंट है ना, तो क्यू से लेकर डी और डी आर इक्वल होंगे, ना कि क्यू से लेकर एम और एम आर। तो इसका आंसर क्या आएगा, नो। तो आप इसे एफ एन बी में कैसे करोगे, सबसे पहले आप वो ट्रायंगल बनाओगे जो आपको गिवन थी। अब आप क्या लिखोगे, गिवन क्या है आपको कि एंगल पी एम डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। आपको पता है कि एंगल पी एम डी, ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री का। सो पी एम लाइन क्या हो जाएगी, एल्टीट्यूड हो जाएगी। ठीक है। एंड इट इज़ गिवन दैट डी इज़ द मिड पॉइंट, और आपको ये भी बताया गया था स्टेटमेंट में कि डी तो मिड पॉइंट है। सो क्यू डी इक्वल्स टू डी आर, अगर डी मिड पॉइंट है तो यानी कि इसने क्यू आर लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि क्यू से लेकर डी और डी से लेकर आर इक्वल होंगे। सो क्यू डी इक्वल्स टू डी आर। सो पी क्यू इज़ द मीडियन, सॉरी पी डी आएगा यहाँ पर, पी डी इज़ द मीडियन, क्योंकि वर्टेक्स से मिड पॉइंट तक जो लाइन बनती है उसे क्या बोलते हैं, मीडियन। तो पी डी मीडियन हो गया। एंड आपसे क्या पूछा था, क्या क्यू एम और एम आर इक्वल होंगे। क्यू एम इज़ नॉट इक्वल टू एम आर बिकॉज डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, बिकॉज डी मिड पॉइंट है, तो क्यू डी और डी आर इक्वल होंगे, ना कि क्यू एम और एम आर। नाउ द सेकेंड सम इज ड्रॉ रफ स्केचेस फॉर द फॉलोइंग। आपको स्केच बनाने हैं, यानी कोई डायग्राम बना के आपको समझाना है। ए पार्ट क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी, एक कोई ट्रायंगल ए बी सी बनानी है जिसके अंदर बी ई मीडियन हो, बी से लेकर ई मीडियन हो। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल ए बी सी बनाएंगे, ये वाली ट्रायंगल ए बी सी। आप इसका नेम क्या रखोगे, ए बी सी। अब आपको उसने नेम बताया था कि बी ई मीडियन होना चाहिए। अब देखो बी ई मीडियन होना चाहिए ना, बी से लेकर ई, तो बी से लेकर ई कौन सा पॉइंट होएगा मीडियन में, अपोजिट साइड का मिड पॉइंट ही तो होगा, क्योंकि हमने मीडियन बनाना है। तो ई पॉइंट क्या होगा, बी के अपोजिट साइड जो बी के अपोजिट जो साइड है उसका मिड पॉइंट ई होगा। तो बी के अपोजिट कौन सी साइड है, ए सी, तो ई इसका मिड पॉइंट होगा ना, तो बी ई ये वाला क्या हो गया, मीडियन। हेयर बी ई इज़ द मीडियन। अगर बी ई मीडियन है यानी ये मिड पॉइंट है ए सी का, ए सी का मिड पॉइंट है, तो ए से लेकर ई और ई से लेकर सी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंड ए ई इक्वल्स टू ई सी। तो देखो इसका डायग्राम और भी तरह से बन सकता है। मैंने तो जैसे ए यहाँ पॉइंट लिया, बी यहाँ, सी यहाँ। आप देखो कोई ट्रायंगल ए बी सी बनाते हैं, नेम तो उसने हमें बताया था कि ए बी सी ट्रायंगल लेनी है। आप यहाँ ले लेते ए बी और सी। ठीक है। अब आपको बी ई मीडियन रखना था ना, बी से लेकर
अपोजिट साइड यानी AC का मिड पॉइंट लेना था, क्योंकि मीडियन चाहिए हमें। तो इसका मिड पॉइंट तो E नाम ही रखते ना, B से लेकर E। तो यहाँ ऐसे भी बन जाता है इसका डायग्राम, ठीक है। तो ये दोनों ही सही हैं, गलत कोई भी नहीं है। अब एक और तरीका हो सकता था कि कोई बच्चा क्या पता यहाँ पर A पॉइंट ले लेता, यहाँ पर A पॉइंट लेता, A B एंड C, सॉरी यहाँ पर C लेता और यहाँ पर B लेता इस पॉइंट को, ठीक है। तो BE मीडियन रखना था ना, तो B से लेकर अपोजिट साइड का मिड पॉइंट यानी E, B से लेकर E। तो ये BE भी मीडियन हो सकता था, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, वो आपकी मर्जी है जैसे आपने नेमिंग रखनी है। नाउ द बी पार्ट इज इन ट्राइंगल PQR। एक ट्राइंगल PQR लेनी है आपने। PQ एंड PR आर द एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल। अब देखो PQR ट्राइंगल, PQ और PR तो उसी ट्राइंगल की साइड्स ही ना हो गई। देखो PQR अगर कोई ट्राइंगल लेने की मैं कोशिश करूँ, PQR, ठीक है। अब इसने कहा कि PQ और PR एल्टीट्यूड होने चाहिए। अब देखो ये तो ट्राइंगल की साइड ही है, PQ और PR। एल्टीट्यूड क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, यानी कि PQ और PR में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। इसका मतलब तो यही है, क्योंकि हमें एल्टीट्यूड रखने हैं, यानी कि अगर इसके अंदर 90 डिग्री का एंगल आ गया इस ट्राइंगल में, इन्हीं साइड्स के बीच में ही 90 डिग्री का एंगल आ गया, तो ये कौन सी ट्राइंगल बन जाएगी, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन जाएगी। क्योंकि जिस ट्राइंगल की साइड्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है वो क्या होती है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ध्यान से देखना था बस आपने कि PQ और PR तो इसी की साइड ही हैं, PQ और PR। अगर यही एल्टीट्यूड बन गई ट्राइंगल की, यानी 90 डिग्री पर यही आ गई, इनके बीच में ही 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। इसका मतलब है कि PQR को हमें राइट एंगल ट्राइंगल की तरह फॉर्म करना है। तो देखो आपने एक PQR ट्राइंगल लेनी है, तो PQ और PR को क्या रखना है आपने, एल्टीट्यूड। और हम कैसी ट्राइंगल लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि PQ और PR को एल्टीट्यूड शो करना है ना, उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो देखो हमने एक ट्राइंगल बनाई। अब देखो दोनों पॉइंट यहाँ पर PQ में और PR में P पॉइंट सेम है ना, कॉमन है। तो हम देखो दो साइड हमने ली राइट एंगल ट्राइंगल में, इन्हीं के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। यहाँ P पॉइंट कॉमन है, इन दोनों साइड के बीच में कौन सा पॉइंट कॉमन है, ये वाला, तभी हमने यहाँ P पॉइंट लिया है। नेक्स्ट इन दोनों में से किसी को भी Q दे दो, किसी को भी R दे दो। मैंने यहाँ R और यहाँ Q राइट किया है। अब PQ एंड PR आर द एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल PQR। अब PQ और PR दोनों एल्टीट्यूड हो गए ना ट्राइंगल PQR की, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, 90 डिग्री का एंगल। इसे भी एल्टीट्यूड बोलेंगे, इसे भी एल्टीट्यूड ही बोलेंगे। एंड RP इज़ परपेंडिकुलर, ये साइन होता है परपेंडिकुलर का, यानी इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। परपेंडिकुलर का मतलब RP इज़ परपेंडिकुलर टू PQ। RP ये जो लाइन है ये PQ के परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। नाउ द C पार्ट इज इन ट्राइंगल XYZ। एक ट्राइंगल XYZ लेनी है एंड YL इज़ एन एल्टीट्यूड। एक YL इन एल्टीट्यूड होना चाहिए, यानी इसके अंदर एक पॉइंट Y तो है ना, तो Y से लेकर L, YL इज़ एन एल्टीट्यूड होना चाहिए इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। जो ट्राइंगल के एक्सटीरियर यानी बाहर की साइड बने, अंदर की साइड ना बने। तो हमें एल्टीट्यूड फॉर्म करना है ना, यानी Y से L एक परपेंडिकुलर होना चाहिए जो कि ट्राइंगल के एक्सटीरियर में हो, यानी Y पॉइंट को थोड़ा सा ट्राइंगल से बाहर की साइड लेना पड़ेगा मुझे, तभी तो वो एल्टीट्यूड यानी सीधी लाइन ट्राइंगल से बाहर आएगी। तो कैसी ट्राइंगल लेनी पड़ेगी, थोड़ी सी ऐसी ट्राइंगल लेनी पड़ेगी। ये Y पॉइंट थोड़ा सा इसके एक्सटीरियर साइड में आ रहा है ना, थोड़ा बाहर की साइड है, तो Y यहाँ पॉइंट लेकर एक सीधी लाइन यानी परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये L पॉइंट हो जाएगा। ट्राइंगल तो ये है हमारी XYZ, तो यहाँ पर YL परपेंडिकुलर बाहर की साइड हो जाएगा ट्राइंगल के, ना कि अंदर की साइड। तो हमने XYZ ये वाली ट्राइंगल ली है हमने। Y पॉइंट को थोड़ा सा हमने बाहर ऐसे रखा है टेढ़ा, ताकि जो परपेंडिकुलर हम YL डालें वो बाहर की साइड आए। तो Y से लेकर L ये परपेंडिकुलर ऐसे आएगा, तो ये एल्टीट्यूड आएगा YL। अब देखो YL इज़ एन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल XYZ। अब YL एल्टीट्यूड हो गया जो कि ट्राइंगल XYZ के बाहर की साइड है। नाउ द थर्ड सम इज वेरीफाई बाय ड्राइंग ए डायग्राम। आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके वेरीफाई करना है।
इफ़ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल कैन बी सेम, कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। आपको ये वेरीफाई करना है कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसमें मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों सेम होते हैं, यानी एक ही लाइन होती है जो एल्टीट्यूड भी है और मीडियन भी है। तो हमने यहाँ पर एक ABC ट्राइंगल ली जो आइसोसेलेस है, तो इसकी कोई दो साइड इक्वल थी, रखनी थी ना हमें, तो AB को AC के इक्वल रख लिया हमने, भाई AB और AC साइड इक्वल हैं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गई। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल मीन्स एनी टू साइड्स आर सेम, कोई दो साइड सेम होंगी। टेक ट्राइंगल ABC, हमने एक ट्राइंगल ABC ली है, एंड ड्रॉ द मीडियन व्हेन AB इक्वल्स टू AC। तो हमने एक मीडियन ड्रॉ किया, A से लेकर सामने वाली साइड का मिड पॉइंट AL, एक मीडियन ड्रॉ किया, तो AB इक्वल्स टू AC, AB किसके इक्वल हो गया, AC के। AL इज़ द मीडियन, A से लेकर L, ये मीडियन हो गया। एंड एल्टीट्यूड ऑफ द गिवन ट्राइंगल, अब हमने देखा कि ये जो AL लाइन हमने मीडियन की तरह फॉर्म की थी, ये एल्टीट्यूड भी है इसी ट्राइंगल का, यानी यही लाइन है जो 90 के एंगल पर भी बनती है और मीडियन भी है। तो यही आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमें क्या पता चला कि मीडियन और एल्टीट्यूड एक ही लाइन होती है। So AL line is the median and also the altitude of triangle ABC.